एक बार एक शिष्य ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जो जीवन है वो एक संघर्ष है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि जीवन एक उत्सव है यानी सेलिब्रेशन है। इनमें से आखिर कौन सी बात है जो सच है? गुरुजी ने बड़े ही धैर्यता पूर्वक इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, यानी जिसे जीवन में कोई गुरु नहीं मिला है, उसका जीवन एक संघर्ष होता है, और जिसके जीवन में गुरु प्राप्त हो जाता है उसके लिए जीवन एक खेल है। लेकिन जो गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता है उसका जीवन एक उत्सव यानी एक सेलिब्रेशन बन जाता है। तो गुरुजी की इस उत्तर से शिष्य थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया और गुरुजी इस बात को भांप गए। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। सलाम प्रणाम खमा घड़ी साहब, मैं हूँ करुप्रिया। स्वागत है आपका कहानी विद करुप्रिया में। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने उस शिष्य को क्या कहानी सुनाई। तो गुरुजी ने जो अपने शिष्य को कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अध्ययन की समाप्ति पर गुरुजी से ये विनती की कि वो गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहते हैं। तो गुरुजी पहले मंद मंद मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा बड़े ही प्रेम पूर्वक, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा के तौर पर एक एक थैला सूखी पत्तियां चाहिए, क्या तुम ला सकोगे? ये सुनकर तीनों शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सूखी पत्तियां तो हर जगह बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं और वो बड़ी ही आसानी से गुरुजी की ये जो इच्छा है वो बहुत ही आसानी से पूरी कर पाएंगे। तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी गुरुजी से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये तीनों शिष्य चलते चलते पास ही के जंगल तक पहुंच गए, लेकिन ये देखकर कि सूखी पत्तियां तो वहां पर सिर्फ मुट्ठी भर ही बिखरी पड़ी थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। तभी उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई पड़ा। तो वो दौड़े दौड़े उस किसान के पास गए और बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने किसान से कहा कि क्या आप हमें एक एक थैला सूखी पत्तियां उपलब्ध करवा सकते हैं? तो किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो सूखी पत्तियों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था। अब तीनों पास ही बसे एक गांव की ओर इस आशा के साथ बढ़ चले कि वहां पर तो उन्हें शायद सूखी पत्तियां मिल ही जाएंगी और कोई ना कोई उनकी सहायता कर देगा। वहां पहुंचकर उन्हें एक व्यापारी दिखा, तो वो तीनों व्यापारी की तरफ गए और व्यापारी से विनम्रता पूर्वक कहने लगे, क्या आप हमें एक एक थैला सूखी पत्तियां उपलब्ध करवा सकते हैं? लेकिन उन्हें एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि व्यापारी ने ये कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि उसने तो सारी सूखी पत्तियों से दोने और पत्तल बनाकर बाजार में बेच दिए हैं। लेकिन व्यापारी ने अपनी उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बता दिया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। तो तीनों शिष्य खुशी खुशी उस बूढ़ी माँ की झोपड़ी की तरफ बढ़ चले, इस आशा के साथ कि वहां तो उन्हें सूखी पत्तियां प्राप्त हो ही जाएंगी। लेकिन भाग्य ने उनका यहाँ पर भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ तो उन सूखी पत्तियों को अलग अलग करके औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर तीनों शिष्य खाली हाथ ही गुरुकुल की ओर लौट आए। गुरुजी ने जब उनसे पूछा, क्या तुम मेरे लिए सूखी पत्तियां ले आए? तो उन तीनों ने शर्म से सर झुका लिया। गुरुजी के द्वारा एक बार फिर से पूछे जाने पर एक शिष्य ने सर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और इधर उधर बिखरी रहती है, लेकिन ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी इतनी तरह से प्रयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की ही तरह मुस्कुराए और उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने शिष्यों से कहा कि निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग होते हैं, यही ज्ञान तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में देकर चले जाओ। और तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर लौट गए।
अब वो शिष्य जो गुरुजी की बातें बड़े ही एकाग्रचित्त होकर बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि सर्वत्र सुलभ ये जो सूखी पत्तियां होती हैं, इनका भी कितना उपयोग होता है, यानी ये निरर्थक और बेकार नहीं होती हैं। तो हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को महत्वहीन करार देकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सबका अपनी अपनी जगह पर उपयोग होता ही है और उसका महत्व होता ही है। गुरुजी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति से मिलें तो हमें उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसे उचित मान सम्मान, स्नेह और सद्भावना दे सकें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना और सहिष्णुता का विस्तार हो सके और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय और कंपटीशन की बजाय एक उत्सव बन जाए, एक सेलिब्रेशन बन जाए। दूसरा, अगर जीवन को हम खेल माने तो एक सच्चे स्पोर्ट्समैन की तरह जीवन को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना चाहिए और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सच्ची मेहनत और लगन के साथ कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि निर्माण को हम ऊंचाई के शिखर तक ले जा सकें। और अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अगर हम इस कहानी को मन, कर्म और विचार इन तीनों लेवल्स पर इवैल्यूएट करते हैं, यानी इसका आकलन करते हैं, तो ये कहानी 100% खरी ही उतरेगी। सभी से पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा प्रेम से और सद्भाव से मिलता है और कभी भी किसी दूसरे के मन को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता है और उसकी यही पॉजिटिव एनर्जी उसके पुरुषार्थ, उसके कर्म में आने वाली प्रत्येक बाधा को हर लेती है। तो जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ यानी हमारे सत्कर्म ही होते हैं और ऐसा सभी विद्वानों का मानना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हो एक और नई कहानी के साथ और एक नई सोच और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।